सो गाइज एमबी बुक से आज जो आपका सेट है अगला वह सेट नंबर 4 2019 के सेट से ये आपका आज का अगला सेट है। इससे पहले मैं अब तक इसके 3 सेट आपको सोल्व करवा चुका हूँ यूट्यूब पर ही। आज ये सेट नंबर 4 है। बहुत शानदार तरह से देखिएगा ध्यान से बच्चों, बहुत काम आने वाला सेट है। कंप्लीट बुक का सोल्यूशन हम लोग बच्चों को करा रहे हैं। एमबी बुक का न्यू बुक जो अभी मार्केट में आई है वो वाली, जिसमें आपके 195 सेट्स हैं। इसका पूरा सोल्यूशन आपको कंप्लीट लेना है अगर किसी को, तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है 8279738238 पर, जहां ये पूरा कोर्स आपको मिलने वाला है, पूरा का पूरा फुल्ली आपके एग्ज़ाम से पहले। जस्ट गाइस, आज का जो पहला डे में शुरुआत ईडब्ल्यू से हो रही है, कह रहा है कि बैक टू स्क्वायर वन। ध्यान दीजिएगा, बैक टू स्क्वायर वन यानी कि जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच जाना। बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच जाना, उसी स्थिति में पहुँच जाना जिस स्थिति से शुरू किया था अपना करना काम को शुरू। तो गाइज यहाँ जो पहला ऑप्शन आपके सामने है, नेगलेक्ट समथिंग, किसी चीज़ को नेगलेक्ट करना। अगला ऑप्शन है आपके पास में कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, किसी ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाना। बिल्कुल। ड्रॉ स्क्वायर, स्क्वायर ड्रॉ करना, जी नहीं। मूव अहेड, आगे बढ़ना। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला करेक्ट। अगले में आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्पेल आपकी रॉन्ग है। जहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी बच्चों कैमरा ऑन करने की, मैं वहाँ कैमरा ऑन करूँगा आपको समझाने के लिए अपनी बात को। फिलहाल मुझे आवश्यकता नहीं है तो मैंने फिलहाल इसलिए बंद किया है कैमरा। तो क्या यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्पेल रॉन्ग है पूरी तरह से, जो रॉन्ग है। जैसे कि पहला वर्ड है आपका कंपिटेंस, कंपीट करने से बना बच्चों, कंपीट से बना है, मात देना, किसी को हराना। अगला वर्ड है आपका कंज्यूमशन, कंज्यूमेशंस। तो क्या यहाँ पे कंज्यूमेशंस नहीं, कंज्यूमशन होता है खपत की चीज़ की, उपभोग। तो ये आपका यही रॉन्ग है, बी आपका पूरी तरह से रॉन्ग है। अगला देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पे आपको बताना है कि इसके अंडरलाइन वाले पार्ट में क्या मिस्टेक है। अगर मिस्टेक है तो बताइए, नहीं तो शायद ये सही है तो नो इम्प्रूवमेंट करके आगे निकल जाइए। टू फाइट ऑन द बैटल फील्ड फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री नीड्स अ ग्रेट स्ट्रोंगनेस। टू फाइट ऑन द बैटल फील्ड, बैटल फील्ड पे यानी कि युद्ध के मैदान पर लड़ना, फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, अपने देश के लिए, नीड्स अ ग्रेट स्ट्रोंगनेस, ज़रूरत पड़ती है उसमें एक ग्रेट स्ट्रोंगनेस की। नीड्स अ ग्रेट स्ट्रेंथ, नीड्स आ लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ। बच्चों आ के साथ में लॉट्स ऑफ तो आने से रहा, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। नीड्स आ लॉट ऑफ अगर होता तो ठीक हो सकता था यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे लॉट ऑफ भी नहीं है, तो नीड्स द ग्रेटेस्ट स्ट्रोंगनेस बिल्कुल नहीं। नीड्स ग्रेट करेज, महान साहस की जरूरत है उसके लिए। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। यस, थर्ड का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा पूरी तरह से डी करेक्ट। अगले में देखिएगा, आपको अगले में फिर बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड है। पहला वर्ड है ट्रेजर, आपको शायद दिख गया होगा, पहला ही वर्ड जो है ये रॉन्ग है। ट्रेजर का जो सही स्पेल है TREASURE, ट्रेजर मतलब खजाना, ट्रेजर मतलब खजाना। जो आगे वर्ड है इसके अंदर टैमेरिंड यानी कि इमली। टर्मोइल, अशांति या उथल पथल मचाना। ट्रूथफुल, सच्चा, इसका स्पेल पहला ही हो जाएगा रॉन्ग। आगे कह रहा है कि दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वॉज रिटन बाय माया, यानी कि सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव में है। जब भी कभी बी की फैमिली साथ में अगर थर्ड फॉर्म में हो तो आप समझिएगा कि सेंटेंस आपका ऑलरेडी पैसिव में ही है। आपको उसे एक्टिव में बनाना है। एक्टिव में बनाने के लिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसने लगाया है वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, तो आप इसे एक्टिव में बनाने के लिए लगाने वाले हैं सेकंड फॉर्म। क्या लगाएंगे आप लोग? सेकंड फॉर्म, जो कि पहले में नहीं है, पहले में राइट्स है, दूसरे में वॉज राइटिंग है, तीसरे में रोड है, फोर्थ में इज राइटिंग है। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। क्या हो जाएगा बच्चों? सी इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रॉपर, बिल्कुल सही करेक्ट जो होना चाहिए था। अब जैसे कि अगला ऑप्शन है आपका लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आज़ादी या स्वतंत्रता। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता या आज़ादी, स्वतंत्रता या आज़ादी। डिलीवरेंस, डिलीवर करना मतलब किसी को मुक्ति देना। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मतलब अपनी समझ के हिसाब से सहजता। डिपेंडेंस, किसी पर आश्रित होना। और इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। आपको बताना है एंटोनियम्स तो डिपेंडेंस, अगर बताना होता सिनोनियम्स तो इंडिपेंडेंस। हालांकि इसका आंसर फिलहाल हो जाएगा आपका सी करेक्ट। अगला देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पे ये आपका क्लोज टेस्ट शुरू हो चुका है, बड़ा शानदार क्लोज है। कह रहा है कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। शुरुआत उसने कहावत से करी है। अ स्टिच इन टाइम सेव 9, यानी कि समय पर किए गए कार्य से जो है समय बचता है।
दिस वाइज सेइंग सजेस्ट दैट एंड डैश एक्शन टेकन ऑन टाइम टू रेक्टिफाई एन error rules dash the possibility of accumulations of such errors and future. Wisdom therefore lies in correcting the error as soon as it is dash there is no. तो गैस यहाँ पर पूरा क्लोज टेस्ट मैं इसी तरह से पढ़ता हूँ जानबूझकर, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि स्टोरी मेरी प्रेजेंट में चल रही है या पास्ट में। तो गैस मुझे यहाँ पर चल चुका है कि स्टोरी हमारी चल रही है प्रेजेंट में, इसे मार्क का इस्तेमाल किया जा रहा है स्टोरी में पूरी में। तो उसी से मैं आगे बढ़ूँगा लेकर के आपकी कहानी को। स्टिच इन टाइम सेव्स 9, दिस वाइज सेइंग सजेस्ट दैट एन डैश। मुझे पहली बात तो ये कि यहाँ पे एन आ रहा है, इससे पहले उसने 7th ऑप्शन में उसने आपके लिए एन का इस्तेमाल किया है। अब एन का इस्तेमाल आप सुपरफिशियल या रॉन्ग के लिए तो करने से रहे, ये कन्फर्म है। आपके पास बचते सिर्फ 2 ऑप्शन, वो है आपका अपोजिट और अप्रोप्रिएट। अपोजिट या अप्रोप्रिएट बच्चों, अपोजिट मतलब किसी के कोई विरुद्ध, अप्रोप्रिएट मतलब किसी के कोई लायक। यस बच्चों, अगर आप गौर करें तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही हैं वर्ड। और मैंने आपसे हमेशा कहा है जब भी क्लोज टेस्ट के अंदर 2 वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हों तो समझिएगा कि उनमें से कोई एक आंसर होगा, और अगर 2 वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स हों तो आप समझिएगा कि वो आपके आंसर नहीं होंगे। देखिए ऐसी ट्रिक्स आपके सामने, ऐसे तो नहीं कि हर क्लोज टेस्ट में आए या एक क्लोज में 4-5 आ जाए, लेकिन अगर एक क्लोज टेस्ट में ऐसी एक भी आ रही है तो भी आपके लिए फायदेमंद है। अगर 2 सिनोनिम्स आपके पास क्लोज टेस्ट में अवेलेबल हैं तो वो आंसर कभी नहीं होंगे, और अगर 2 एंटोनिम्स आपके पास अवेलेबल हैं तो उन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। ये कन्फर्म है, हमेशा याद रखें। यस गाइस, तो फिलहाल यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है उनमें अप्रोप्रिएट आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि अप्रोप्रिएट एक्शन है ये, अपोजिशन तो नहीं कह सकते इसको आप। सो गाइस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। टेकन ऑन टाइम टू रेक्टिफाई एन एरर रूल्स डैश एन एरर रूल्स डैश द पॉसिबिलिटी। रूल्स डैश द पॉसिबिलिटी बच्चों, रूल डैश द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स एंड फ्यूचर डैश, यानी कि इस तरह की एरर्स की जो है पॉसिबिलिटी जो है खत्म हो जाए, संभावना खत्म हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर जो वर्ड आपके सामने है, रूल आउट, रूल फॉर, रूल इन या फिर रूल एट। तो गए जहाँ पे हो जाएगा आपका रूल आउट मतलब संभावना खत्म कर देना, बाहर कर देना, बिल्कुल किसी रूल को पूरी तरह से बाहर कर देना। आउट का मतलब बाहर कर देना। तो गए जहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इसका पहला ही करेक्ट, 8 का आंसर हो जाएगा ए पूरी तरह से करेक्ट। एंड फ्यूचर डैश, एंड फ्यूचर डैमेज, फैसिलिटीज, एडवांटेजेस और क्वालिटीज, एंड फ्यूचर डैश। और बच्चों भविष्य की होने वाली डैश को वो जो है बचा सके। भविष्य की होने वाली क्या बचा सके बच्चों? डैमेज, डैमेज यानी कि हानि, फैसिलिटीज सुविधा, एडवांटेजेस मतलब फिर से सुविधा, क्वालिटीज। तो गाइस यहाँ पे अब आप गौर करेंगे तो फैसिलिटीज और एडवांटेज लगभग आपने एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, तो ये आपके आंसर दोनों नहीं होंगे, तो कंफर्म है। अब आपके पास बचता है डैमेज या क्वालिटीज। तो गाइस यहाँ पे अब वो कह रहा है कि संभावना को खत्म कर देना, तो वो फ्यूचर में होने वाली डैमेज को जो है बचा सकें। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए ही करेक्ट। विजडम, देयरफॉर विजडम लाइज इन करेक्टिंग द एरर्स एज सून एज इट इज डैश। विजडम लाइज, विजडम लाइज इन करेक्टिंग द एरर एज सून एज इट इज डैश, जैसे उसका हमें डैश पर चलता है। तो गाइस यहाँ पे इन्वेंटेड जी नहीं, प्रपोज्ड जी नहीं, मैनेज्ड या डिस्कवर्ड। तो क्या यहाँ पे इन्वेंटेड मतलब आविष्कार करना और डिस्कवर मतलब किसी की खोज करना, यानी जैसे उसका पता चलता है, जैसे उसका पता चलता है। तो विजडम लाइज इन करेक्टिंग द एरर्स, विजडम से जो है हम लोग उन एरर्स को करेक्ट कर पाते हैं एज सुन एज इट इज डिस्कवर्ड, जैसे हमें उसकी डिस्कवर्ड हो पाती है यानी पता चल पाता है। देयर इज नो पॉइंट इन अलाउिंग द डैश टू ग्रो एंड देन टेक हैस्टी एक्शंस टू सेट थिंग्स राइट। देयर इज नो टाइम, देयर इज नो पॉइंट इन allowing the dash, in allowing the dash melody, कोई रोग या कोई समस्या, मेलोडी ये तो बच्चों लगता है आपका संगीत के लिए, पैरोडी किसी की नकल, और रेमेडी मतलब रामबाण इलाज किसी दवा का। तो क्या यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मेलोडी, पहले वाला करेक्ट। यस, चलिए जी अगले में देखिए ध्यान से, जो अगला वर्ड है 12th नंबर पे वो है आपका एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, किसी कानून को, किसी के आदेश को मानने से भी कुछ साफ इनकार कर देना। पहला है कंप्लियांस, पालन करना, मना करने की बात हो रही है। एडहेरेंस का मतलब भी पालन करना, चिपके रहना किसी चीज़ पे।
ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारी, इसका मतलब डेफियांस यानी कि मना करना। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी वर्ड का आगे आपको DE लगा दिखाई दे, आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब कोई नेगेटिव ही है, इसका कोई मीनिंग आपका नेगेटिव ही है। तो गैस यहाँ पे डेफियंस मीन्स मना करना या नकारना, तो गैस इसका आंसर हो जाएगा आपका D करेक्ट। अगला जो है वह है हमारा इडियम डेड हीट, यानी कि बहुत निकट प्रतिद्वंदी। निकट प्रतिद्वंदी जो बहुत नज़दीकी प्रतिद्वंदी हो आपका, बाजीगर ओ बाजीगर। आपने फिल्म देखी होगी बच्चों, जिसमें शाहरुख खान काजोल और शिल्पा शेट्टी के बाप से जो है जानबूझकर हार जाता है, सिर्फ और सिर्फ उनका दिल जीतने के लिए। बहुत निकट प्रतिद्वंदी के तौर पर वो निकल कर आता है बाहर। तो गैस डेड हीट मतलब कोई ऐसा प्रतिद्वंदी जो आपके बिल्कुल समान हो, क्लोज कंटेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई, जिसका अंत जो है टाई यानी कि कोई परिणाम नहीं निकलता हो जिसका। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू वंस आइडियाज, अ डेडली ब्लास्ट फॉर हॉट एयर, अ स्ट्रॉन्ग हीट वेव। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट जो गया बीच में। अगला जो है हमारे पास वह है रेवर। रेवर मतलब सम्मान देना किसी को, हमें बताना है सिनोनियम्स। तो रिस्पेक्ट पहला ही मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लियरली, रिस्पेक्ट माने सम्मान देना। कंडेम किसी की निंदा करना। एंजॉय आनंद, रिपीट दोहराना। आपका आंसर हो जाएगा बच्चों पहला ही करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका पूरी तरह से करेक्ट। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। अगर है तो बताइए क्या एरर है, और यदि नहीं है तो आप आगे बढ़ जाइए। जैसे कि उन्होंने कहा द बॉय विच स्टोल। गाइस यहां उसने कहा द बॉय, क्या कहा उसने? द बॉय। व्यक्ति के लिए ये आपकी 5 रिलेटिव प्रोनाउन होती है बच्चों। रिलेटिव प्रोनाउन की जो संख्या है वो है आपकी 5, जिसमें आपका हु, whom, which, what और that ये सभी आया करते हैं, जिनमें से ये 2 हम लोग पर्सन्स के लिए इस्तेमाल किया करते हैं, व्यक्ति के लिए, और ये नो लिविंग के लिए। गाइस यहाँ पे बात किसी पर्सन की ही हो रही है। अगर देखा जाए उसने कहा द बॉय, क्या कहा उसने? द बॉय। आप इसके लिए हु का इस्तेमाल करेंगे, नॉट विच का। तो गाइस सेंटेंस में आपके इसी पार्ट में हो जाएगी मिस्टेक, यानी कि आपकी मिस्टेक हो जाएगी बी पार्ट में। द बॉय विच नहीं, द बॉय हु आपका आना चाहिए था। अब अगला वर्ड है बच्चों प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब किसी को कुछ काम करने से रोकना। यस, तो बच्चों प्रिवेंट करना। आपको बताना है सिनोनियम्स। क्या बताना बच्चों आपको? सिनोनियम्स। पहला वर्ड है कंस्ट्रक्ट, मतलब निर्माण करना, बिल्डिंग वगैरह के लिए लगता है। एलो अनुमति देना, परमिशन देना। अवॉइड रोकना किसी को या टालना। अब प्रोवोक, तो गैस प्रोवोक होता है किसी को भड़काना या उकसाना। इसका आंसर आपको हो जाएगा अवॉइड ही करेक्ट, यानी कि सी ऑप्शन इसका हो जाएगा बच्चों पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो पता चल रहा है हमें अगला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि शी डैश ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट। बच्चों यहाँ एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है वो है ओन। ये ओन आपका काफ़ी हद तक काम खत्म करेगा। क्यों करेगा खत्म बच्चों, मैं आपको बता दूं। जैसे कि उसने वर्ड दिया आपका ऑफर्ड, OFFERED। इसके साथ अगर टू होता तो ठीक रहता। अगला वर्ड है इंसिस्ट। इंसिस्ट के साथ में हमेशा ओन आया करता है, जो कि उसने दिया है। सजेस्टेड के साथ भी आपका टू होना चाहिए था, और रिक्वेस्टेड के साथ भी आपका टू होना चाहिए था। आपके पास सिर्फ एक ही है, इंसिस्टेड ऑन, मतलब किसी बात पर जोर देना। क्या देना? जोर देना बच्चों किसी काम को करने के लिए। तो यहाँ पे आपका इंसिस्टेड ऑन, सी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट। उसने जोर दिया बिल पे करने पर रेस्टोरेंट में। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी पूरी तरह से करेक्ट। द एनिमल रिजेंबल विद द कैट। बच्चों यहाँ आपका आ चुका सेंटेंस बड़ा प्यारा। उसने कहा रिजेंबल। बच्चों मैं आपको बता दूं इसके बारे में, बहुत ही प्यारी इससे एरर आती है कई बार। ये तो खैर इसने आज कमाल ही कर दिए, लेकिन यहाँ पे आपका अक्सर क्वेश्चन दिए जाते हैं बहुत सारे। जैसे कि वर्ड है आपका रिजेंबल। बच्चों रिजेंबल का मतलब होता है शक्ल मिलना। क्या होता है? शक्ल मिलना। और गाइस ध्यान रखें, रिजेंबल के साथ में आप लोग कभी भी किसी प्रपोजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं।
ना तो इसके साथ कभी टू आएगा और ना ही इसके साथ कभी विद आएगा। हाँ, एक इडियम इसके लिए है बड़ा प्यारा, वो है टेक आफ्टर, टेक्स आफ्टर, इसका मतलब होता है शकल मिलना। ये आपका इडियम है। क्या आपका ये इडियम। तो यहाँ पे रिजेंबल के साथ में कोई प्रिपोजिशन नहीं आएगी, और प्रिपोजिशन नहीं आएगी तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट, क्योंकि बी में भी प्रिपोजिशन दी गई है, डी में भी प्रिपोजिशन दी गई है, जो सवाल है उसमें भी प्रिपोजिशन दी गई, इसलिए आप सी नहीं लगा सकते। तो आपका आंसर हो जाएगा फिलहाल यहाँ पे पहला ही करेक्ट। अगला है ब्रॉड। ब्रॉड माने चौड़ा, बड़ा, विशाल। आपको बताना है एंटोनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा नैरो। नैरो माने तंग। आजकल आप लोग पहन रहे होंगे ट्राउजर्स, नैरो पैंट उसको बोलते हैं। लॉन्ग माने लंबा, लार्ज माने बड़ा, वाइड माने चौड़ा। तो गाइस यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी पूरी तरह से करेक्ट। 20 में कह रहा है कि द ग्रूम स्टूड बिफोर द डैश और फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च। बच्चों एटलस तो खैर यहाँ पे नहीं आएगा, एटलस भूगोल के लिए लगता है बच्चों ये आपका, ये तो खैर बेकार की बात है। अगला वर्ड है एल्टर। एल्टर बोलते हैं वेदी को। किसको बोलते हैं? वेदी को, मंडप को, पूजा स्थल को। बच्चों यहाँ पे ये दो होते हैं एल्टर आपके, एक ALTER वाला और एक ALTAR वाला। ये जो ई वाला है ये है एक्सचेंज। कौन सा आपका ये? एक्सचेंज। और ये जो ALTAR वाला है ये आपका वेदी। क्या आपका ये? वेदी, पूजा, मंडप। हालांकि इसका अंदर यही होगा क्योंकि बात हो रही शादी की। अगला वर्ड है एटिक, यानी कि अटारी को बोलते हैं बच्चों। चढ़ गया ऊपर रे, अटरिया पे क्लोटन कबूतर रे। मोरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर, यानी कि आपके नैतिक नियमों के बारे में बात कर रही है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एथिक्स, नैतिक नियम। अगला वर्ड है हमारा, आपको बनाना है इसका PQRS। इवेंचुअली शी ओवरकम एडवर्टीज एंड अचीव सक्सेस। शी engaged herself in earn while you learn फाइनेंस स्कीम इन हर कॉलेज, मतलब उसने पढ़ते पढ़ते कमाने में अपना को लगा लिया है। शी नीडेड फिनेंशियल सपोर्ट टू कंप्लीट हर ग्रेजुएशन, उसको फिनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी। रामा वॉज अ पुअर, वेरी पुअर गर्ल। तो गैस आपको पता है कि यह है PQRS, और इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें जो सबसे पहले आवश्यकता होती है बच्चों, वो होती है सब्जेक्ट की। किसकी होती है? सब्जेक्ट की। और सब्जेक्ट मुझे दिख रहा है साफ यहाँ पर, रामा वॉज अ वेरी पुअर गर्ल। यहाँ पे आपका आंसर शुरू होगा डी से, और डी आपका सिर्फ एक में ही है, क्योंकि फाइनली जो सब्जेक्ट है वो रामा है और वो आपका सिर्फ एक में ही है। इसका आंसर आपको हो जाएगा सी से करेक्ट, सी आंसर सॉरी। द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट नॉट टू शाउट, ये आपका इनडायरेक्ट है, आपको उसका डायरेक्ट बनाना है। डायरेक्ट जब बनाएंगे बच्चों उसका, तो यहाँ पे नॉट टू शाउट कहा उसने। द टीचर सेज, बच्चों सेज नहीं होगा क्योंकि उसने कमांडेड कहा है, सेज वाले में सेंटेंस चेंज नहीं होता है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डोंट शाउट, बिल्कुल डोंट आ सकता है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट यू शुड नॉट शाउट, बिल्कुल नहीं, और ये भी नहीं। आपका सिंपल सेंटेंस है इंपरेटिव, क्योंकि जब भी वो टू से आपका कनेक्ट हुआ है, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। आगे बढ़ जाइए जरा फटाफट से। यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में है मिस्टेक। सरस्वती कॉलेज हैज़ मेंटेन्ड, सरस्वती कॉलेज हैज़ मेंटेन इट्स पॉपुलेशन रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री। गाइज जैसे कि आपको पता है, पूरे ग्रामर के दौरान मैंने ये बात आपको एक बार नहीं कई बार चिक चिक के बताई है कि ऑफ के बाद कभी भी अगर नाउन आएगा तो वो प्लूरल आएगा, अगर वो प्लूरल बन सकता है तो। यहाँ यही गड़बड़ी हुई है, ऑफ आपके पास है लेकिन नाउन प्लूरल नहीं बना है। यहाँ कॉलेज की जगह आपका कॉलेजेस होना चाहिए था, तब सेंटेंस हमारा एक करेक्ट रहता। इस सेंटेंस में आपके हो जाएगी मिस्टेक डी पार्ट में। किस में हो जाएगी बच्चों? डी पार्ट में। नेक्स्ट देखें अगर आप लोग, आपको दिखेगा यहाँ पे फिर से PQRS एक, यहाँ सेंटेंस में फिर से आप ढूंढिए सब्जेक्ट पहले, उसके बाद आगे बढ़िएगा। वी आर गोइंग टू द मार्केट डिक्लेयर्ड रितु एंड गीतू, हम लोग मार्केट जा रहे हैं, रितु और गीतू ने बताया। पहले कोई उनसे पूछे तो सही। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, कह रहा है कि वेयर आर यू गोइंग, फादर आस्क, पिता ने पूछा तुम कहाँ जा रही हो। टेक योर अम्ब्रेला इट इज़ गोइंग टू रेन, द मदर सेड, अम्ब्रेला ले लो बारिश हो रही है। यस डेफिनेटली वी विल रिप्लाइड द टू। सो गाइस सबसे पहली बात ये होगी, पापा ने पूछा होगा कि आप कहाँ जा रही हैं, यानी कि बी से सेंटेंस शुरू होगा और बी हमारा दो में है, सी में और डी में। उसके बाद में दिया गया हो उत्तर कि हम लोग बाजार जा रहे हैं, बी के बाद आपका ए आएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट। और गाइज
ये था आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आया हुआ एक सेट पेपर, यस, जो कि 2020 में कंडक्ट हुए हैं एग्ज़ाम आपके, उनसे था ये। बुक के अंदर ये 2019 के नाम से छपे हैं, यस, क्योंकि 2019 में ये फॉर्म निकले होंगे और 2020 में ये पेपर आपके कंडक्ट हुए होंगे, यस गाइस। सो फिलहाल गाइस ऐसे ही और वीडियोस के शानदार सोल्यूशन के लिए आप हमसे जुड़े रहिए बच्चों। यूट्यूब पर बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं बच्चों। सो किसी को भी MBA के कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, पूरा कोर्स लेना हो, तो आप हमें 8279738238 पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे इसके बारे में। यस गाइस, फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।